इस सामने क्वेश्चन दिया है, कुछ भी नहीं है यार, इसको ऐसे उड़ा सकते हो आप। टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ, देखना जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सब इतने इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वाकई में आप अंत तक बने रहेगा, देखिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हल कीजिए इसको और बताइए। कह रहे कि 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि इन 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। तो आपने नाम सुना है MDH का, सुना होगा सर। MDH, M मतलब मैन, D का मतलब दिन और H का मतलब घंटा, अब बटे क्या होता है W का मतलब कार्य। उसी तरह से MD और H, MO1 D1 H1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बटा W2 का मतलब कार्य होगा। कार्य क्या होता है, जैसे कि कपड़े बनाना, पेड़ को काटना, ठीक है, खेत को जोतना, तो ये सब कार्य होता है। तो ये कार्य किधर आता है, नीचे आता है। तो इसमें तो दिन नहीं दिया गया है तो दिन नहीं लेंगे, घंटा दिया गया है ना तो घंटे लो। कह रहे कि 40 आदमी 8 घंटे, तो सर 40 वो आदमी थे, 8 घंटे कार्य किया और कितना पेड़ काटना था 60, यानी ये इसका कार्य है बराबर। एम इसमें कितना थे, तो कह रहा है कि यदि 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं, 10 को आदमी काम में शामिल नहीं होते, को बचे सर 3 गो, 30 को बचे, 3 को नहीं 30 को। और कितने घंटे कर रहे हैं, 16 घंटे कर रहे हैं। और पूरा कार्य पूरा कितना पेड़ काटना है सर, पेड़ का पता नहीं है, 60 की कितना काटना है ये नहीं पता है, तो x मान लीजिए। अब हल कर दीजिए सर, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से जो है 4 बार में, ठीक है, और ये 3 बार में, 4 से कितना बार में सर, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 4 ये क्या हो जाएगा, ख़त्म, सब ख़त्म। तो इसका इधर गुणा करा दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तितली के 90। अरे 90 क्या होगा, 90 आपके पेड़ होंगे, तो 90 पेड़ होंगे, कितने होंगे 90। तो वही बोल रहा है कि पेड़ काटे जाएंगे, कितने काटे जाएंगे, 90 काटे जाएंगे। समझ में आया क्या भाई साहब? अरे आया समझ में, चुटकियों नहीं बज रहे, चले कोई भी दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए लिखिए सर, प्रिया बहुत अच्छा नाम है, 15 दिन में कर रही है। फिर आगे बोला है कि प्रिया और स्नेहा, प्रिया और स्नेहा इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यही है ना, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में एलसीएम लेते हैं इनका, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 30 होगा। तो 15 के हिसाब से ये काम करेगी तो 2 दिन में, 10 के हिसाब से काम करेगी तो 3 दिन में, यानी कि इनकी ये क्षमता हो गई। क्षमता 2 लोग मिलेंगे तो क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, 1 लोग मिलेगा तो क्षमता कम रहेगी, समझ रहे हैं ना। अब बोल रहा है ना कि स्नेहा अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी। अब प्रिया 2 के क्षमता से तो कार्य कर दी, यानी कि प्रिया का क्षमता 2 तो हो गया भाई साहब, तो बचा कितना, 3 में से 2 को जाएगा 1, सर 1 होगा इसका। और ये बोल रही है ना कि 30 कार्य है, इस कार्य को प्रिया अगर स्नेहा 1 के हिसाब से करेगी तो कितना दिन में करेगी, सर आंसर प्यारा सा आ गया, 30 दिन में उस कार्य को ख़त्म कर देगी। बताइए कहीं दिक्कत हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। क्या बोला है कि 5 पुरुष का मतलब 5 मैन उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं सर, 6 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन है 12 दिन है, सॉरी 12 दिन में 5 मैन उसका 12 दिन में कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि 6 महिलाएं उसी कार्य को, अरे मतलब यही कार्य है और यही कार्य कुछ कितने महिलाएं सर, 6 महिलाएं, 6 महिलाएं कितना दिन में कर रही हैं, तो इसी कार्य को 6 महिलाएं जो है 20 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। हो गया हमारा, दोनों बराबर हो जाएंगे। हल कीजिए पहले इसको सर, 12 की बात करें तो 6 कम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 2 5 10, और 10 से 10 ये ख़त्म, 2 बचेगा, यानी कि 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओमैन हो जाएगा। या मैन बटा ओमैन अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा सर, 2/1 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, अच्छे तरीके से समझ में आया, बिल्कुल। फिर बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। अरे एक पुरुष मतलब एक मैन प्लस 1 वोमैन उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो इसको कार्य को कितना दिन में करेंगे ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो सर हमें कितना दिन में कार्य करने के लिए हमें कार्य पूरा चाहिए, तो कार्य पूरा कितना है सर, कार्य पूरा निकालने के लिए आप किसी एक में रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, टोटल कार्य आपको मिल जाएगा। तो सर 5 मैन था और इंटू 12
तो 5 मैन यानी 5, और मैन कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है, 2 उसके बाद से इंटू 12, तो ये टोटल कार्य हो जाएगा भाई साहब उसका। आप इसमें रखिए चाहे इसमें, तो यहाँ पे मैन रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा सर, ओमैन थी, ओमैन रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ओमैन रखना पड़ेगा। तो इससे भी कार्य आप टोटल निकाल सकते हैं, तो हमने इसमें लिया 12 दूनी का 24, बचे कितना होता है 120, 120 टोटल कार्य हो गया। तो इस टोटल कार्य को ये पूरा करने के लिए कितना टाइम लेंगे आप बताइए। एक मैन किसके बराबर है, आप कहेंगे सर एक मैन 2 के बराबर है, तो 2 ओमैन हो जाएगा अब प्लस 1 ओमैन 120, तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी 3 ओमैन जो है उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो 3 ओमैन का कार्य बराबर हो जाएगा कितना 120 के, तो 1 ओमैन का कार्य कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 40, यानी कि 40 दिन में। तो 1 मैन और 1 ओमैन उस कार्य को कितना दिन में कर लेंगे, 40 दिन में कर लेंगे। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया है, बेहतरीन क्वेश्चन है और बड़े ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसमें भी टोटल कार्य निकाल सकते हैं मैन और ओमैन का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। मज़ा आ रहा है भाई तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। करें कि ए और बी एक साथ कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। चलिए ए प्लस बी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर बी प्लस सी उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। फिर सी प्लस ए उस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, सर उस कार्य को ये 20 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 20 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन, तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, सर इसका एलसीएम लेंगे कितना 60, 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़िए। सर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 2 ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, और इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। 6 4 10 में कितना हो जाएगा 13, तो सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13/2 हो जाएगा। तो ये क्षमता तीनों की क्षमता है, और टोटल कार्य कितना है 60, तो टोटल कार्य 60 है, इनकी क्षमता कितनी है 13/2 है। इसके हिसाब से वो कार्य कितना दिन में करेंगे पूरा, तो सर 2 जाकर ऊपर गुणा कर देगा तो 120 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इसमें, अरे कुछ हुआ है नहीं, कुछ हो नहीं, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल। तो 120/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, ठीक है, पूछा जाता है ज़्यादातर। अगला है कि एक पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं 3 दिन बाद। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत आप 3 दिन बाद से करेंगे। सर एक से पुरुष थे, 15 दिन का काम था, लेकिन 3 दिन बाद काम शुरू हुआ है। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो कितना बचा भाई साहब, यहीं से शुरू करना है। 3 दिन बाद का मतलब कितना बचा सर, 12 बचा। अरे 12 है बचा ना, हाँ सर 15 दिन 3 दिन बाद काम शुरू कर रहे हैं, तो अब टोटल कार्य 12 दिन का ना बचा, बिल्कुल। 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। यानी कि पहले थे एक से पुरुष, 10 और शामिल हो गए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 और शामिल हो जाते हैं, जिससे शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में काम पूरा हो जा रहा है सर, 8 दिन में, तो 8 से गुणा करा देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हल कर दीजिए ना, देखिए 4 से 2 बार में, सर 4 से 3 बार में। 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x बराबर 2 में x का गुणा करेंगे 2x, और 2 में 10 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 20, यानी 2 में से 3 जगह कितना होगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, और यही हमसे पूछा हुआ था। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा है, अगला क्वेश्चन। अरे 35 लड़कियाँ एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। अरे भैया जब 35 लड़कियाँ एक काम को 12 दिन में कर सकती है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 35 × 12। फिर बोल रहा है कि यदि 5 कम लड़कियों को कम कर दिया जाए, काम पर कम लगाया जाए, मतलब 5 लड़के हटा दो तो कितना लड़के बचेगी, 30 लड़के बचेगी, और इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 1 दिन में करेंगे। यही तो पूछा है हमसे, अरे यही पूछा है ना, तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। सर सिंपल सा, 5 से 6 बार में, 5 से 7 बार में, 6 से 2 बार में, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी x बराबर कितना आ गया भाई साहब आपका 14 आ गया। अरे यही राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भैया क्या इसमें कोई दिक्कत है, अरे इसे गुणा रहता है तो ऊपर ऊपर कटा दो यार, उड़ा दो यहाँ से, कहानी खत्म इसके, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 महिलाएं और 9 पुरुष, सर 24 महिलाएं और 9 पुरुष, तो 9 वुमेन इस कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं भाई साहब, 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है।
प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। अरे भैया, एक वो पुरुष जब कार्य कर रहा है ना तो उसके दोगुना समय ले रही है कौन? महिला। समझ में आया क्या? तो सर ये तो दे दिया कंडीशन, तो हमारा आसान हो गया। अरे M/W बराबर 2/1 होगा, M का मान 2, वुमेन की क्षमता 1 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर, एकदम मज़ा आ गया। तो 9 आदमी उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 मैन उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? 9 मैन मान लेते हैं उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा करते हैं? 1 दिन में। लेकिन टोटल कार्य पता होना चाहिए। सर टोटल कार्य हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, मैन की 2 है, वुमेन की 1 है, तो इसमें रख दीजिए, टोटल कार्य मिल जाएगा हमारा। बिल्कुल सर, कुल कार्य, तो सर कुल कार्य आ जाएगा, कुल कार्य रख दीजिए इसमें। सर 24 गुणे मैन की कितनी है? 2 है, प्लस 9 वुमेन की कितनी है सर? 1 है, और इंटू कितना है? 18। कितना हो जाएगा सर? 24 दूना के 48। अरे 24 दूना के 48, 48 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48 में 9 जोड़ेंगे तो अरे 24 दूना कितना हो जाएगा? मैन है ना, 24 मैन है, ठीक है, 24 महिला है। सॉरी 1 मिनट यार, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। ये वुमेन है और ये क्या है? मैन है। तो 24 गुणे 1 होगा ना, और 9 गुणे कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 18 और 24 कितना होता है सर? 42। 42 गुणे 18, इतना टोटल कार्य हो गया। तो ये टोटल कार्य, ये भी टोटल कार्य, तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर आप कहेंगे सर 42 गुणे 18 हो जाएगा। सर 9 और मैन का मान दिया था यहाँ पे कितना? 2, तो 2 इंटू एक्स बराबर 42 गुणे 18। लिखना नहीं पड़ता यार, ये तो ऐसे ही हो जाता। 9 दूना का 18 से सर 18 खत्म, एक्स का मान कितना आ गया सर? 42 आ गया। 42 दिन में काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि ए और बी सी इतना दिन में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बाद बी सी उसी की मदद करते हैं तो ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ए बी सी, अरे ए बी सी कहाँ गई थी? कुत्ते के झोपड़ी में सो रही थी। 10 20 30 मत बराओ खीस। सही बात है सर। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 10 20 30, 10 20 30। सर ये टोटल देखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ये कितना के हिसाब से करेगा सर? ये 6 के हिसाब से करेगा, ये 3 के हिसाब से, और ये 2 के हिसाब से भाग करेंगे ना। बिल्कुल। अब बोल रहा है ना कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। अरे भाई साहब, तीसरे दिन बी और सी मदद करते हैं, इसका मतलब कि 2 दिन तक ए कार्य करता होगा ना। बिल्कुल। तो सर ए जो है 2 दिन तक कार्य किया। कितने दिन? 2 दिन तक। फिर तीसरे दिन तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। कितने दिन? तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ए 6 और ये तीनों मिलकर 6 3 9 2 11। समझ में आया सर? ये जो आएगा 11 6 17 6 23, यानी कि 30 कार्य तो है। 30 कार्य इसने कितने दिन में किया सर? 3 दिन में किया। कितना कार्य करना था? 60 को कार्य करना था। तो काम कीजिए, 2 से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। तो सर ये तो 6 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 दिन हो जाएगा सर। 46 कार्य हो जाएगा। तो शेष कितना बचा भैया? आपसे पूछेगा शेष कितना बचा, आप कहेंगे सर 60 को काम था, उसमें से 46 कर दिया, तो बचा कितना? 14। मैं लिख रहा हूँ, लिखता नहीं। 14 बचा। 14 काम करने के लिए फिर शुरुआत कहाँ से होगी सर? पहले वाले के यहाँ से होगी, 6। तो देखिए, यानी कि पहले दिन काम करेगा 6, तो सर अभी और 8 बच रहा है। दूसरे दिन भी काम करेगा ए, तो दूसरे दिन भी काम करेगा 6, सर 12 तो हो गया यहाँ से। और कितना बचा? 2 काम बचा। और 2 काम करने के लिए यही तो आएंगे ना, 11 के हिसाब से काम करेंगे। तो सर 2 दिन काम कर दिया, जैसे ही तीसरे दिन में एंट्री करेगा, यानी कि जैसे ही तीसरा दिन एंट्री करेगा तो तीसरा दिन पूरा नहीं होगा उसका, क्योंकि उसको 2 कार्य करना है और ये 11 कार्य कर रहा है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। सर यहाँ पे 6 दिन काम किया, 6 करके 2 दिन काम किया, तो कितना दिन हो गया? 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। फिर तीसरा दिन जैसे इंटर किया तो 2 बटा कितना किया? 11 किया। और 2 बटे 11 का मतलब क्या होता है सर? 2 बटे 11 इसके सही में लिख देंगे, बस योर राइट आंसर। 8 से ही 2 बटा 11। समझ में आया क्या? बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, मज़ा आ गया सर। कितना अच्छे से आपने समझा दिया। ऐसे होते हैं सर, समझ रहे हैं ना? चलिए सर, समझ में आ गया होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से दोहरा कर देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 14 कार्य करना था भाई साहब उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये फेवरेट क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न का रिपीटेड क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो। सर S1 S2 देखिए, S1 S2 है, S2 S3 है, S3 S1 है, ये है आपका 18 दिन में, ये है आपका 27 दिन में और ये है आपका 54 दिन में। सर इसका एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 54 होगा। अरे कितना होगा? 54 होगा इसका एलसीएम। कितना होगा भाई साहब? 54 हो जाएगा। क्या समझ में आया है? बिल्कुल, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। इतना तो सबको आता है सर, लेकिन आगे बोला है क्या कि सभी तीनों एक साथ मिलकर उसका कुल कार्य का 50%। अरे कुल कार्य कितना है? 54 है, इसका 50% निकालो ना। परसेंटेज क्लियर है? 50/100 होता है। 0 0 2 बार में, 2 से 27 बार में। अब इसी 27 काम को करने के लिए तीनों जो है कितना दिन में कार्य करेंगे? लेकिन सर तीनों का कार्य निकालिए ना यहाँ पे, तो देखिए वही चीज़ आया 2S1 + S2 + S3। अरे आएगा कि नहीं? 3 2 5 1 6, तो S1 + S2 + S3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आएगा 3। तीनों की क्षमता होगी कि नहीं मेरे भाई? अभी हल किए थे पीछे, S1 2 बार, S2 2 बार, S3 2 बार, तो 2 से भाग कर देंगे इधर, ये 3 आ जाएगा। कन्फर्म है ये 3? अरे ये 3 कन्फर्म है ना? बिल्कुल। अब 3 के हिसाब से इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो भाग कर दीजिए, 9 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, साधारण सा है, हम लोग इसको लेते हैं बहुत ज़्यादा। इतना ताम जब नहीं करना पड़ता आपको, डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं आप ऐसे जुबान पे, और भाग करके उसका 50% मतलब आधा, 54 का आधा 27, 27 में 3 से बाकी 9, खत्म कहानी। 5 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। टीसीएस पैटर्न का फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सोल्व कीजिए। ये बोल रहा है कि आदिश एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। यदि वह 8 कार्य करता है तो शेष कार्य कितना भाग तो कितना भाग शेष रह जाएगा? तो भैया जब 14 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो कार्य कितना करेगा? आप कहेंगे सर एक डेज में वो कार्य जो है ना 1/14 करेगा, लेकिन 8 दिन में कितना कर लेगा? तो 8/14 हो जाएगा। अब भाग कर दीजिए सर, 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में। अब क्या करता है भाई? वो देखता है कि 4/7 आ गया, यही तो राइट आंसर होगा हमारा। पर उसको ये नहीं पता है कि लास्ट में क्वेश्चन बोला क्या है। अरे भैया लास्ट में बोला है कि शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या होगा? तो सर 1 में से 4/7 घटा देंगे, 3/7 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है भाई साहब, शेष पूछा है, नहीं पूछा होता तो हमारा तो यही आंसर होता, लेकिन शेष बाद में पूछ दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर यही काम करता है, और हम लोग काम क्या करते हैं? हम लोग काम ये करते हैं कि पढ़ते ही क्वेश्चन को ठीक से नहीं है। अरे पढ़ोगे नहीं तो खा का आंसर आएगा? कुछ नहीं आएगा, घंटा आएगा। समीरा कोई काम 9 दिन में कर सकती हैं, सुजाता उसी काम को 1/3 भाग को 3 दिन में कर सकती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? समीरा कोई काम 9 दिन में, अरे समीरा कोई काम कितना दिन में? 9 दिन में। फिर सुजाता उसी काम को 1/3 भाग, देखिए 1/3 भाग वो कितना दिन में कर रही है सर? 3 दिन में कर रही है, तो 1 भाग कितना दिन में करेंगे? आप कहेंगे सर 9 दिन में, लग कर उसको गुणा करा देंगे भैया, और क्या है, तो ये भी 9 दिन हो जाएंगे सुजाता, ठीक है 9 दिन। अब इनका एलसीएम कितना होगा? 9 सर 1 में बटेगा। ये बोल रहा है ना, और समीरा अकेले 2 दिन काम करती है और फिर काम छोड़कर चली जाती है। अरे भाई जब काम छोड़कर चली जाएगी तो जो बचेगा वो कौन करेगी? अब सुजाता ही तो करेगी ना। तो 2 दिन तक काम किया इसने, तो 2 दिन काम किया तो कुल कितना काम कर दिया? 2 काम कर दिया है, कितना में से? 9 में से। तो 9 में से 2 काम कर दिया तो शेष कितना बचा? आप कहेंगे सर शेष बचा 7 काम, और 7 काम को अब कौन करेगी? सुजाता। कितने दिन में? 7 दिन में। क्षमता से उसकी भाग दे देते हैं, टोटल कार्य में आ जाता है हमारा, तो ये आपका 7 दिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, अगला है कि पी एक कार्य को अकेले 16 दिन में कर सकता है, क्यू उस कार्य को 24 दिन में। चलिए पी क्यू आर 16, ठीक है। उसके बाद से क्या है? 24, उसके बाद से 48 है। एलसीएम कितना होगा सर? 48 होगा। 16 × 48, 24 × 48, 48 × 48। ये कह रहा है कि उन्हें कार्य के लिए कुल 744 रुपया जो है भुगतान प्राप्त होता है। 744। तो भाई हमें इससे मतलब नहीं है,
टोटल इसके बराबर यानी 3 2 5 1 6 बराबर कितना दे दिया है 744 का दे दिया है। रुपये में दिया रहता है तो ऐसे हल करता है, ठीक है। यानी कि रुपये में अब टोटल कार्य की जगह पे ये हो जाएगा। अब ये नहीं कि 6 बराबर होगा 48 का, नहीं है, इतना नहीं करना है, गबड़ा जाएगा था। तो एक बराबर निकाल दीजिए, कितना होगा। सबसे कम वाला पूछा है, सबसे कम वाला सर एक ही है। अगर एक की वैल्यू मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। 6 से कम बार में 6 कम 6, 6 दूना का 12 और 6 चौके 24 सर 124 रुपया। सबसे कम रुपया किसको मिलेगा 124 रुपया, किसको सर इसको मिलेगा आर को, ठीक है। तो 124 आपका राइट आंसर होगा। मज़ा आ गया, बिल्कुल सर। अगला देखिए, अगला है कि काजल अकेले एक कार्य को 24 दिन में, काजल है, नाम तो बड़ा अच्छा है, कितना दिन में सर 24 दिन में। जबकि नेहा अकेले उसी कार्य को 40 दिन में, नेहा है उसी कार्य को 40 दिन में कर रही है। सर इनका एलसीएम कितना होगा 120 होगा। 24 5 120, 40 किया 120, 5 दिन 8 होगा। समझ में आया इतना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि काजल ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 12 दिनों बाद नेहा कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई। काजल द्वारा कार्य शुरू करने के बाद से यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ। तो यहाँ पे देखिए सर 12 दिन ये काम कर ली, तो 12 दिन काम कर ली, इसका मतलब कितना काम कर ली 60। अकेले किया है इसने काम, अरे 60 जब अकेले काम किया है तो बचा कितना भैया 60 बचा। अब ये जो 60 काम है ना दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्या दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे। तो सर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, यानी कि 15/2 ये हो जाएगा 15/2। आया समझ में, बिल्कुल। अब 15/2 दिन यहाँ पे लगा, 12 दिन इसने अकेले काम किया यहाँ पे लगा, तो कुल कितना दिन हो जाएगा। तो सर 12 + 15 कर देंगे, अब बटे 2 हो जाएगा। तो 12 दूना के 24 पूरा बटे में दिया है, 12 दूना का 24 और 15 कितना होता है सर 39, 39 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल कार्य जो है अब कितना दिन में ख़त्म होगा 39/2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे बोला हुआ था, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। जो 12 दिन काम करके अकेले भागी नहीं है, फिर बाद में जो है जितना काम बचा है उसमें फिर जुड़ी है साथ में, समझ रहे हो ना। पहले अकेले कर ली, उसके बाद से फिर जुड़ गई। चीज़ को ध्यान रखना, काफ़ी मेहनती लड़की है, ठीक है। आधा काम कर दी, फिर आधा काम दोनों के साथ मिलकर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहे हैं कि जीवन अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, G2 अकेले उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि G3 उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य किया और काम पूरा किया। यदि जीवन G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा इतना रुपया है तो श्रमिकों को मिलाकर प्राप्त कुल कितनी राशि है। तो एक तो तरीका है कि ऑप्शन के माध्यम से आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। कैसे, देखिए पहले G1 20 40 और 60 है, G1 G2 G3, ठीक है, 20 40 और ये कितना है 60 है। टोटल कार्य कितना हो जाएगा आप कहेंगे 120 होगा, ठीक है। लौसा लेना है यार, लौसा आना चाहिए। 20 2 से कितने बार में 6 बार में, 4 से कितना बार में 3 बार में और 6 से 2 बार में, इतना हो गया, ठीक है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, काम पूरा किया। यदि जीवन G2 द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा, जीवन G2 द्वारा, तो जीवन G2 द्वारा कितना प्राप्त हो रहा है सर 9 प्राप्त हो रहा है। और ये कह रहा है ना कि 9 नहीं प्राप्त हो रहा है, उनको 27 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 2700 प्राप्त हो रहा है। अब इसको नहीं लेना है, मतलब है नहीं है इससे। जब पैसा दिया रहता है तो उससे मतलब नहीं होता, अभी पैसे से मतलब है भाई साहब। हाँ हमको पैसे से मतलब है, समझ रहे हैं ना। तो 9 बराबर 27, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 300 हो जाएगा। हो गया इतना। पूछा क्या है कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर कितना है 6 3 9 9 2 11 की वैल्यू पूछा है, तो 11 का मतलब 11 से गुणा करा दीजिए 3300। किस विकल्प में है देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका राइट हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर आपने एक बताया था कि 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल, केवल आपने ये निकाल लिया ना, तो 6 3 9 9 2 कितना होगा 11 से कटने वाला होगा। केवल ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी किसी में नहीं है। इतना काम करना ही नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन आसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड रहता तो देखा जाता। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में। अरे P एक कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में 10 दिन में, तो P कितना दिन में करेगा आप कहेंगे सर 2 गुणा करा देगा, 20 दिन लग जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे हो। फिर Q इस कार्य के 1/5 भाग 4 दिन में। अरे Q जो है 1/5 भाग कितना दिन में 4 दिन में, तो Q वो कितना दिन में कर लेगा 5 के 20 दिन में।
तो क्यू का कार्य कितना आ जाएगा 20 दिन, इसका भी 20 होगा। बोल रहा है कि 4 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर वो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे भैया लसन कितना होगा सर, 20 ही होगा, 1 1 2, तो 20 कार्य दोनों मिलकर 2 कर रहे हैं 2 के क्षमता से, तो कितना दिन लगेगा? अरे 10 दिन लगेगा। ख़त्म कहानी इसका। ये तो बहुत क्वेश्चन आसान पूछ दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला बोल रहा है कि परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग जो है पूरा कर सकते हैं? भाग पूछा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखना। परम 24 दिन में 24 घंटे में करता है और चरण जो है 30 घंटे में करता है। कितना हो जाएगा लसा इसका सर? 120। 24 5 120 और 3 चौके 12 120। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। फिर बोल रहा है ना, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक साथ कितना कार्य करेंगे सर? 9 कार्य करेंगे, एक साथ 9 कार्य करेंगे। तो कितना भाग वो कार्य कर लेंगे? अरे कितना भाग का मतलब क्या है सर? 120 में से 9 के हिसाब से, यही पूछा है हमसे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बार 120 क्या होगा? नीचे आएगा। उसमें था कि टोटल कार्य कितना दिन में कर लेते, तो 9 बराबर 120 था, लेकिन कितना भाग बोला है तो इसलिए बट्टे में हो जाएगा। 3 से 3 बार में, 3 से 40 बार में कितना आ जाएगा सर? 3/40 आ जाएगा। और यही क्या होगा? 3/40 भाग जो है वो कार्य कर लेगा। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। कितना भाग? 3/40 भाग। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसे क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कितना भाग ये बोल दें, कितना भाग पूरा कर सकते हैं, तो जो टोटल कार्य होता है नीचे होता है, जो उसकी क्षमता होती है ऊपर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, सभी टाइप खत्म हो जाएंगे यार, टाइम एंड वर्क में खत्म। देखिए कैसे, साई अकेले कार्य को 50 दिन में कर सकता है। साई अकेले कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, कर सकता है। रिया साई से 25% अधिक कुशल है, रिया अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर लेगा? तो देखिए, साई अकेले कार्य को 50 दिन में कर लेगा। कितना दिन में? 50 दिन में। रिया साई से 125% अधिक कार्य कुशल है, मतलब अगर रिया जो है, अगर टोटल कार्य 100 है तो इसका 25% अधिक, 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो रिया अकेले रिया का बोल रहा है ना, तो ये पूरा टोटल कार्य 100 है, 100 के हिसाब से ये 50 दिन कार्य किया तो 50 हो जाएगा बराबर। फिर बोल रहा है कि 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और 125 के हिसाब से ये कितना दिन में कार्य करेगा, यही हमसे पूछा हुआ है। कहानी खत्म। तो सर 25 5 125, अब 25 दूना के 50, 5 से 20 बार में, और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। तो सर x का मान 40, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, बहुत सिंपल सा है यार। मान लीजिए उसकी क्षमता 100 है, अगर चाहेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साई है, क्या है? साई। और यहाँ पे क्या है भाई साहब? साई है, और यहाँ पे रिया है। ठीक है, रिया। तो ये बोल रहा है ना 25% अधिक कार्य कुशल है, क्षमता, तो इफिशियंसी, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं, क्षमता जो है 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% का मतलब होता है 1/4, अधिक मतलब 5/4। किससे है भाई साहब? तो ये बोल रहा है ना कि रिया साई से, तो साई से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। जब इफिशियंसी 4 और 5 का है तो इसका उल्टा हो जाता है क्या? उसका जो क्या होता है? समय। तो समय जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा। तो इसने बोला है कि साई जो है उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 50 दिन में। यानी कि साई तो ये है, तो सर 5 की वैल्यू दिया है 50, कितने गुना है? 10 गुना है। तो 4 की भी वैल्यू कितने गुना हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। तो बताइए कितना हो जाएगी? 40। ऐसे भी आंसर आ सकता है, दूसरा तरीका इसका था। समझ गए ना? तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार कहीं पे। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी ख़त्म भाई साहब। अरे कहानी ख़त्म कर दिए। अब टाइम एंड वर्क का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको मैंने नहीं कराया। अगर आपको लगता है कि टाइम एंड वर्क का बचा हुआ क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। तो मुझे ऐसा समझ में आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।